त्योहार, हमारे देश में त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों को हमने अपने तक ही सीमित नहीं रखा है। हमारे पालतू पशु जिन्हें हम उपयोग में लाते हैं उनके लिए भी हम त्योहार मनाते हैं। यह प्रथा आज से शुरू नहीं हुई है, हमारे पूर्वजों से यह चला आ रहा है कि साल भर जिन बैलों का उपयोग हम खेती के कार्यों में करते आ रहे हैं उनके लिए एक दिन दिया जाता है, उन्हें दूल्हे की तरह सजाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोले के त्योहार की। आप सभी को पोले की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे बैल पोला भी कहा जाता है। आपको मैं बताऊंगा पोला क्या है, इसमें क्या मनाया जाता है, प्रकृति से इसका सीधा संबंध कैसे है। पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। पोला 2 दिन का त्योहार होता है, जिसमें पहले दिन सुबह बैलों को नहलाया जाता है। उसके बाद शाम के समय बैलों की पूजा की जाती है और वहीं उनकी कुबड़ पर, जिसे कि हम खान कहते हैं, लोनी और हल्दी को मला जाता है। यह प्रोग्राम खन मनली का प्रोग्राम कहलाता है। फिर आता है दूसरा और पोले का दिन। इस दिन बैलों को सुबह नहला धुलाया जाता है, इसलिए फिर से नहलाया जाता है कि उनका जो हल्दी का अंग रहता है, जो दूल्हे की तरह उन्हें बनाया गया है, इसलिए उनकी हल्दी धुलना चाहिए। इन्हें फिर से नहलाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह बैलों को नहलाया जाता है। फिर बैलों को बहुत अच्छे तरह से तैयार किया जाता है, सजाया जाता है। जिनके पास जो जो चीज़ें उपस्थित होती है, उपलब्ध होती है, मोर के पंख, किसी के पास टॉवेल उनको उड़ाने के, किसी के पास झुमके, किसी के पास उनके घंटी वगैरह, जो भी चीज़ जिसके पास उपलब्ध होती है उस तरह वो बैलों को सजाकर तैयार करता है। फिर अब आता है इस पोले के त्यौहार का मुख्य प्रोग्राम। जी हाँ, जिस तरह व्यक्ति को शादी के समय मंडे में ले जाया जाता है, उसी तरह बैलों को भी तोरण के नीचे ले जाया जाता है। क्योंकि हमारे प्राचीन समय में, पूर्वजों के वक्त, तो बैलों के साथ साथ गैयाओं को भी तोरण के नीचे रखा जाता था। लेकिन अब सिर्फ बैलों को ही तोरण के नीचे रखा जाता है। लेकिन उसके ठीक पहले आसपास जो भी मंदिर हो, कोई शिव मंदिर हो सकता है, बजरंगबली का मंदिर हो सकता है, किसी भी देवता के मंदिर के पास बैलों को और उनको जो पकड़े हुए रहता है वह एक परिक्रमा लगाई जाती है। फिर उन्हें तोरण के नीचे खड़ा किया जाता है। फिर सभी बैल मिलकर तोरण तोड़ते हैं और उसी के साथ उन्हें घर वापस लाया जाता है। फिर यहाँ इनकी पूजा होती है और फिर उन्हें भोजन कराया जाता है, पान खिलाया जाता है। एक मान्यता प्राचीन समय से ये भी चली आ रही है, शायद आज भी कुछ किसान इस मान्यता को पूर्ण करते हैं, और वह यह है कि जब तक पोले के दिन शाम में बैल खाना नहीं खा लेता, उनका जो दूल्हा बना हुआ बैल है खाना नहीं खा लेता, वह किसान अन्न का दाना ग्रहण नहीं करता है, उपवास रखता है। उसके शाम को तोरण तोड़ कर आकर खाना खाने के बाद ही वह खाना खाता है। खाना खाने के बाद बैलों को 5 घर का रिवाज है कि 5 घर घुमाया जाता है। जैसे दूल्हे को दुल्हन के साथ आशीर्वाद के लिए घुमाया जाता है, वैसे बैलों की जोड़ियों को यहाँ आशीर्वाद के लिए घुमाया जाता है। और इसी के साथ पोले का त्यौहार यहाँ समाप्त होता है। शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारियों में कुछ कमी रह गई हो, तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी पोले के बारे में इसके अलावा कुछ जानता हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकता है। जितनी मुझे जानकारी थी पोले के बारे में, इस पावन त्योहार के बारे में, वो बिल्कुल मैंने आपको दी। पोले की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। रुकिए, जा खा रहे आप? अभी तो आपको प्रकृति के साथ पोले के त्योहार का संबंध बताना है। पृथ्वी पर मानव के साथ साथ जीवों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और ये त्योहार मानव और जीवों के संबंध को मजबूत करता है। पशुओं को हम पालते हैं, यह त्योहार हमें प्रोत्साहित करता है। जिन पशुओं को हम नहीं पालते हैं उनका भी हमें संरक्षण करना चाहिए, यह प्रकृति के लिए लाभदायक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।